Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify A and B and their respective function. So in this question we have to identify A and B and also we have to identify their respective functions. तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम. फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है ए ट्रोफोब्लास्ट है, बी इनर सेल मास है. फंक्शंस देख लेते हैं. फंक्शन ए का गिवन है गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम. बी का फंक्शन गिवन है डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो. बी सेकेंड ऑप्शन में ए इनर सेल मास है, बी ट्रोफोब्लास्ट है. ए का फंक्शन है गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड बी का फंक्शन है डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो. थर्ड ऑप्शन में गिवन है ए ट्रोफोब्लास्ट है, बी इनर सेल मास है. फंक्शन ए का गिवन है differentiated as embryo and बी का फंक्शन गिवन है गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम. डी में गिवन है कि ए जो है वो एंडोमेट्रियम है, सॉरी एंडोडर्म है. बी लास्ट ऑप्शन में गिवन है ए एक्टोडर्म है, बी एंडोडर्म है. एंड फंक्शंस दे रखे हैं. ए का फंक्शन दे रखा है डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो एंड बी का फंक्शन दे रखा है गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम. अब हम जो है डिस्कस करें इसका की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्या है? की कॉन्सेप्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ blastocyst. Key concept is structure of blastocyst. तो बेसिकली होता क्या है? ड्यूरिंग क्लीवेज एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, जिसको हमें डिस्कस करना है. तो ब्लास्टोसिस्ट जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? एक होलोस्फियर होता है. इट्स अ होलोस्फियर जिसका आउटर लेयर क्या होता है? द आउटर लेयर इज द ट्रोफोब्लास्ट. आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट एंड प्रेजेंट होता है क्या? इनर सेल मास. ना, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर ऑफ सेल्स. ट्रोफोब्लास्ट इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? अटैच हो जाता है, अटैच विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस. एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस से अटैच हो जाता है. वाइल अगर हम बात करें इनर सेल मास के फंक्शन की, इनर सेल मास की, तो ये क्या होता है? इट बेसिकली डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो. ये डिफरेंशिएट होता है एज एम्ब्रियो, शिएटेड एज एम्ब्रियो. एंड ये जो कैविटी है दिस इज नोन एज ब्लास्टो सील कैविटी. अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ए क्या है? ए इज ट्रोफोब्लास्ट वाइल बी इज इनर सेल मास. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट में गिवन है कि ए ट्रोफोब्लास्ट है एंड बी इनर सेल मास है, जो कि करेक्ट है. फंक्शन ए का बता रखा है, मतलब ट्रोफोब्लास्ट का सब फंक्शन बता रखा है कि एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होती है. और बी का फंक्शन बता रखा है कि डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा. लेकिन जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं एक बार. बी में गिवन है कि ए इनर सेल मास है और बी ट्रोफोब्लास्ट है, जो कि गलत है. बिल्कुल ए इनर सेल मास नहीं है और बी ये उल्टा दे रखा है. सी में गिवन है ए ट्रोफोब्लास्ट है, जो कि करेक्ट है. बी इनर सेल मास है, जो कि करेक्ट है. एंड यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन है डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, मतलब यहाँ पे गिवन है ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन कि ये डिफरेंशिएट होता है एज एन एम्ब्रियो, जो कि गलत है. एंड बी का फंक्शन मतलब इनर सेल मास का फंक्शन दिया हुआ है कि एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है, जो कि गलत है. ये अपोजिट फंक्शंस दे दिए. डी में गिवन है कि जो ए है वो एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, एंड जो बी है वो एंडोडर्म है, जो कि गलत है. ए इज ट्रोफोप्लास्ट एंड बी इज इनर सेल मास. द करेक्ट आंसर इज ए, जिसमें क्या गिवन है? ए जो है वो है ट्रोफोब्लास्ट, बी है इनर सेल मास, इनर सेल मास. ए के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ ए इज अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम. वाइल बी के फंक्शन की अगर हम बात करें
तो बी का फंक्शन है डिफरेंशिएटेड एस embryo. I hope you understood it well. Best of luck.